Okay, so continuing with more questions on magnetic materials. Next question in the list is question number 12. Property of a bulk material called intensity of magnetization is magnetic moment per unit area, magnetic moment per unit volume, or vector quantity having unit of ampere per meter. तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या जिसको इन शॉर्ट हम सिर्फ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो. सो दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, राइट. मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑप्शन नंबर बी, राइट. बट वन मोर थिंग इज देयर, सिर्फ ऑप्शन बी नहीं, यू ऑल्सो नो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, राइट. और आपको पता ही है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं. तो यूनिट्स अगर आप निकालोगे तो इफ यू फाइंड आउट यूनिट्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम नेट ये होता है करंट इनटू एरिया. इट इज आई इनटू ए. तो आई मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. तो आपको पता है ऊपर आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. तो कैंसिल और कैंसिल, तो आपको मिल गया एम्पियर पर मीटर. सो ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. तो बोथ ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का एक प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या सिर्फ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हो आप इसको. इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, okay, and it is also a vector quantity having units of ampere per meter. Done. Next question. Obtain the Earth's magnetization assuming that the Earth's field can be approximated by a giant bar magnet of magnetic moment 8 into 10 power 22 ampere per meter square. The Earth's radius is 6400 kilometer. तो क्वेश्चन ऐसा है that हम अर्थ को एक जायंट बार मैग्नेट जैसे ट्रीट कर सकते हैं. यू ऑलरेडी नो दिस कि अर्थ इज मैग्नेटिक इन नेचर एंड अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज अ जायंट बार मैग्नेट. तो अर्थ को हम एज अ बार मैग्नेट ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो. ओके, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट. नाउ they have given you magnetic moment of this giant bar magnet, right. तो आपको m पता है 8 into 10 power 22. Earth's radius is 6400 kilometer. 6400 into 10 power 3 meter. ओके, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और आपको पूछा है ऑब्टेन अर्थ मैग्नेटाइजेशन, मतलब आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब m by v पूछा है. व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो आपको पता है हाउ डू फाइंड आउट वॉल्यूम. अर्थ इज अ स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 pi r cube. Therefore you will have I equal to m. M is 8 into 10 power 22. 4/3 pi or r is 64 into 10 power 5, as you can see here, into 10 power 5 meter. तो इसका क्यूब आएगा 64 into 10 power 5 का क्यूब आएगा यहाँ पे. तो 1 जा एंड 2 जा, ये 3 ऊपर गया तो मिल जाएगा 3 into 10 power 22. पाई की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 64 का क्यूब. यू शुड डू दिस नाउ. 64 का क्यूब आई विल यूज कैलकुलेटर फॉर नाउ एंड यू कैन जस्ट basically do it from log tables. 64 into 64, so it is 26144 into 10 power 15. ओके, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 1 upon pi होता है 0.318. 0.318 into 10 power 22 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 5 नंबर है तो आई कैन राइट लाइक दिस. ओके, एंड देन
ये 10 पावर 20 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 2 बचेगा. 3 into 0.318. So 3 into 0.318 divided by 2.62144. Okay, इसको पूरा सॉल्व करो आप and you should get around 73 ampere per meter. So you have to do calculations. So I'm not doing complete calculations for you. ये आप कर सकते हो. It is quite simple task. So you have to be little careful while doing calculations. Calculations करने के लिए you have to be very careful क्योंकि 6.64 का क्यूब निकालने में गड़बड़ हो जाएगी. तो what you have to do here is just values. Okay. So according to me, I am getting option number B from calculations. तो करना क्या था, आपको अर्थ को एज अ जायंट बार मैग्नेट ट्रीट करना है और अर्थ का मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है. व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो डायपोल मोमेंट दिया है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ को हम स्फीयर ट्रीट कर सकते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब. Then you just have to substitute values and do calculations. Next question. The horizontal component of flux density of Earth's magnetic field is 1.7 into 10 power minus 6 Tesla. तो Earth के horizontal component का flux density magnetic field दिया हुआ है. You already know अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बार, उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है. ओके, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ये पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1.7 into 10 power minus 6 टेस्ला. उन्होंने क्या बोला है, अगर नहीं समझ में आया ना तो यूनिट पे ध्यान देना. टेस्ला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेस्ला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताया है आपको. ओके, तो दे आर गिविंग यू मैग्नेटिक फील्ड बी बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मतलब आपको H पूछा है बेसिकली. तो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो B इक्वल टू μ0 H ऐसा एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था. वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन इन थ्योरी क्लासेस. B इक्वल टू μ0 H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड is equal to μ0 into H. Okay, so this is something you already know. तो आपको H पूछा है तो H is B upon μ0. B की वैल्यू कितनी है? 1.7 into 10 power minus 6 टेस्ला. μ0 की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई into 10 power minus 7. राइट, इसको सॉल्व करो, सिंपल है ये, सिंपल. तो ये आ जाएगा 17 into 10 power minus 7 upon 4 pi into 10 power minus 7. कैंसल, राइट? गुड. तो हो गया 17 upon 4 pi, 17 upon 4 into 3.14. इन रियलिटी आपको कैलकुलेशंस इन डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है. ये 1.35 एम्पियर पर मीटर आएगा. क्यों? क्योंकि रफली 4 1 जा 4 4 जा 4 upon 3.14 is a number slightly greater than 1, तो 1.35. तो ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे. Just do calculations and you will get option number B. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है but in reality it is a very simple question because you just have to, आपको करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. You just have to know formula B equal to μ0 H. That's it. Next question. A paramagnetic substance in the form of a cube with side 1 centimeter has a magnetic dipole moment of 20 into 10 power minus 6. When a magnetic intensity of 16 into 10 power 3 is applied, its susceptibility is. हमारे पास एक क्यूब है
मैं क्यूब दिखा देता हूँ यहाँ पे। Just a minute. So we have a cube of 1 centimeter side length. आपको पता है क्यूब में सब साइड्स इक्वल होते हैं, तो 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter will be volume. So volume is 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter. 1 centimeter is 10 power minus 2 meter. So 10 power minus 2 meter into 10 power minus 2 meter into 10 power minus 2 meter. That will be the volume. मतलब in total 10 power minus 6 meter cube will be the volume. Right? तो वॉल्यूम मिल गया हमको। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालते हैं। आपको याद है मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आप आई से या फिर आप mz से डिनोट करते हो, राइट? तो दिस डिवाइडेड बाय h इज ससेप्टिबिलिटी। ये बाय डेफिनेशन है, susceptibility by definition is the ratio of magnetization to that of H, right? So now I या फिर mz जिससे भी डिनोट करो doesn't matter if you're denoting by I is also fine, कोई फर्क नहीं पड़ता है। If you remember, I is magnetic dipole moment per unit volume। हम बार बार वही बोल रहे हैं that it is magnetic dipole moment per unit volume, magnetic dipole moment per unit volume। तो ससेप्टिबिलिटी फाइंड करना है हमको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m अपॉन h इंटू वी आया, वेयर v इज वॉल्यूम, और m आपको दिया है 20 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 दिया है। h भी दिया है आपको 60 इंटू 10 पावर 3, 60 इंटू 10 पावर 3 दिया है आपको। वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया 10 पावर माइनस 6, राइट? ये और ये हो गया आपका कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया 20 by 60 is 1 by 3. 1 by 3 is 0.33. 0.33 into 10 power minus 3 आ जाएगा ये, right? And then that's it. So this is 3.3 into 10 power minus 4. So 3.3 into 10 power minus 4 is susceptibility, option number A. This is how you are supposed to solve this particular question. Okay? So ऐसा आपको question solve करना है, ये quite simple thing. Next question, question number 16. The core of a toroid having 3000 turns has inner and outer radii 11 centimeter and 12 centimeter respectively. The magnetic field in the core for a current of 0.7 ampere is 2.5 Tesla. The relative permeability of the core is. आपको याद होगा during theory classes हमने एक toroid लिया था। Toroid is just a donut shaped rod, ऐसा आता है, इस पे हम वाइंडिंग करते हैं। तो इस पे आपने वाइंडिंग किया है, you put winding over here, right? Then you pass a current through this, and then at the axis या फिर at the center you find out magnetic field intensity. If you remember हमने ये किया था, right? So first of all इसका जो inner radius है, the inner radius is let's say R1 and the outer radius let's say is R2. R1 and R2। तो हम कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज रेडियस यूज करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट
हमेशा आप एवरेज रेडियस यूज करते हो. सो मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड इज R1 plus R2 by 2. तो therefore R1 कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 12 सेंटीमीटर बाई 2, मतलब 23 by 2, मतलब 11.5, राइट. तो यू हैव रेडियस ऑफ 11.5 सेंटीमीटर, मतलब 11.5 into 10 power minus 2 मीटर. ओके. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 3000 टर्न्स दिए हैं आपको, राइट. मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर फॉर अ करंट ऑफ 0.70 एम्पियर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला 2.5 टेस्ला. सो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला. आपको रिलेटिव परमियाबिलिटी पूछा है. तो इफ यू रिमेंबर, अभी अभी मैंने बताया, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू B इक्वल टू म्यू H यूज होता है. अभी अभी किया था ना हमने. यस. म्यू 0 क्यों लिया था हमने, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है. अर्थ के सराउंडिंग में वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस होता है, तो इसलिए म्यू 0 लिखा. बट इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू H. दिस इज जनरल फॉर्मूला, राइट. सो आई विल टेल यू B इक्वल टू म्यू H. ओके. म्यू होता है आपका, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, म्यू होता है आपका म्यू R into म्यू 0H, where mu R is relative permeability. Okay, right. So this is something you should know. Mu R is relative permeability. अर्थ के केस में इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं हम डायरेक्टली, बिकॉज अर्थ के केस में वो 1 ही होता है, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम है. वैक्यूम के लिए वो 1 ही होता है, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन है, राइट. रिलेटिव परमेबिलिटी, देखो, बाय डेफिनेशन इट इज ratio of permeability of medium to that of free space. Relative permeability by definition is ratio of permeability of medium to that of free space. अब अर्थ के सराउंडिंग में क्या था, अर्थ के सराउंडिंग मीडियम क्या था, फ्री स्पेस था. तो म्यू 0 बाय म्यू 0 1 आ गया. तो अर्थ के केस में वो 1 ही होता है, इसलिए अर्थ के केस में मैंने ये लिखा ही नहीं था. ओके. तो B इक्वल टू म्यू H, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए. एंड देन यू शुड आल्सो नो कि ये जो H है, दैट H इज Ni. So B इक्वल टू म्यू R म्यू 0 H. H इज नथिंग बट N into I. तो यहाँ पहले हमने म्यू की जगह पे म्यू R into म्यू 0 लिखा. You should know every single thing. And that is why I keep on telling you, before you attend CAT classes, you have to go through theory. Theory अगर आप पढ़ के आओगे तो ही समझेगा, क्योंकि formulas कहाँ से आए ये तो हमने theory में किए हैं. And I have already given you all the recorded lectures revision also. So now you should also know कि H equal to Ni होता है, where N is number of turns per unit length. और आपको याद होगा for the case of toroid, फॉर द केस ऑफ टोरॉइड, ये स्मॉल n जो होता है ना, दिस इज कैपिटल N अपॉन 2 पाई R. तो ये पता होना चाहिए दैट स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, व्हिच इज 2 पाई R in this case. So small n is capital N upon 2 pi R for the case of toroid. आपको फाइंड क्या करना है, म्यू आर करना है. देयरफॉर म्यू आर विल बी इक्वल टू, तो पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग. तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दिस इज B अपॉन म्यू 0 N अपॉन 2 पाई R इंटू I. ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमेबिलिटी. B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू दी है कि हमको 2.5 टेस्ला. म्यू 0 कितना होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू ही है. सो just a minute.
गिव मी अ मिनट। तो ये जो है दिस इज 2.5 टेस्ला, बी की वैल्यू 2.5 टेस्ला है। गुड, ओके, so let's substitute values and solve। तो 2.5 म्यू जीरो की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 4.10⁻⁷, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3000 दिए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपॉन 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 11.5 इंटू 10⁻⁻2, ओके, एंड इनटू करंट, करंट कितना दिया हुआ है हमको, करंट दिया है 0.7 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे 0.7 एम्पियर आएगी, राइट। So again you have to do calculations, of course, cancel one za two za, okay। So what I will do is इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कैलकुलेशंस को। So 2.5 okay into 11.5 into 10⁻⁻2, ये जो है ये मैं नीचे से ऊपर ले गया, अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻7 और ये +3 और एक -1, ओके। तो ये आ गया आपका -8 + 3 मतलब 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 इंटू 3 इंटू 7, गुड इनफ, ओके, राइट। अब इसको आप करो सॉल्व, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, मैं करके देता हूँ, बट आई मीन इट शुड बी द आंसर शुड बी 685, कैसे तो बताता हूँ, बट जस्ट लिटिल बिट ऑफ टाइम यू विल नीड। सो नाउ यू सी, नीचे आपके पास 21 इंटू 2 यू हैव 42, ओके, या फिर there's another way out of doing this calculation, ठीक है, मैं नीचे 42 ले देता हूँ, 42, ये 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा, 10 + 5 होगा, और इसको भी मैं लिखता हूँ 25 इंटू 115, ओके। इसका 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2, 10⁻⁴, नीचे से 10⁻⁵ ऊपर आके प्लस हो रहा है, तो इंटू 10 ऐसा बचने वाला है, करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, 225 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 42, 25 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 42, 68.45 इंटू 10, तो ये आ गया आपका रफली 684, है क्या ऑप्शन नंबर ए? यस। तो फॉर्मूला इज व्हाट यू नीड टू नो, मैं वापस बता देता हूँ। नंबर 1, टोरॉइड के केस में कभी भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करते हो, तो उसमें जब रेडियस की बात होती है तो वो हमेशा ही मीन रेडियस लिया जाता है। यू ऑलवेज टेक एवरेज रेडियस, you always take average radius, okay, right। then average radius निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, करंट दिया है, बी दिया है, फिर आपको पता होना चाहिए कि b इक्वल टू म्यू एच, ये हमने प्रूव किया था, बट म्यू होता है म्यू आर इंटू म्यू जीरो, राइट, करेक्ट। h होता है n इंटू आई, गुड, राइट। सो b इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो, स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और i हमको चाहिए था म्यू आर, हमने म्यू आर का फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद जो पैरामीटर दिए हैं सबके सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, a rod of ferromagnetic material has dimensions 10 cm by 0.5 by 0.2, तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, देखो 0.5 इंटू 2 इज 1 है ना, 0.5 इंटू 0.2 कर लो, तो ठीक है, I'll tell you how to do it। तो 10 सेंटीमीटर, ओके,
into 5 into 10 power minus 1 into 2 into 10 power minus 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आएगा ये. We will have this many centimeter cube. Now, as you know, 5 into 2 is 10, 10 into 10 is 100, और ये भी 100 माइनस के साथ. 5 into 2 is 10, 10 into 10 is 100, 10 power plus 2 मतलब, और ये 10 power minus 2 मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे. तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर का क्यूब. तो वॉल्यूम मिल गया आपको 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. ओके, so you have 10 power minus 6 meter cube as volume, right? A rod of ferromatic material has dimensions 10 centimeter by 0.5 by 0.2. It is placed in a magnetic field of strength 0.5 into 10 power 4 एम्पियर पर मीटर. मतलब H दिया है. अभी कंफ्यूजन होता है कई बार कि H दिया है कि B दिया है. B टेस्ला में होता है, H एम्पियर पर मीटर में होता है. तो 5 into 10 power minus 5, सॉरी 0.5 into 10 power plus 4 मतलब 5 into 10 power plus 3 एम्पियर पर मीटर में आपको दिया है वैल्यू. The magnetic moment produced in the rod is, मतलब M दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. The value of magnetic induction, मतलब B की वैल्यू आपसे पूछी गई है. ओके, they're asking you value of B. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था, इससे पहले के जो स्टेप्स थे, इफ यू रिमेम्बर, ओके, तो ये आता है आपका, इसके पहले के स्टेप्स अगर आप परफॉर्म करोगे तो यू गेट B इक्वल टू म्यू 0 M प्लस H. दिस इज व्हाट यू हैव. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, एंड रिमेम्बर, ये यहाँ पे कैपिटल M है. दिस इज नॉट स्मॉल m. यू मे गेट कंफ्यूज्ड विद थिंग्स ओवर हियर. तो याद रखना, ये कैपिटल M है. कैपिटल M होता है मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. mz या I से डिनोट करते हो इसको. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. स्मॉल m नहीं डाल देना वहां पे. म्यू 0, बट कैपिटल M और mz और I is magnetic dipole moment per unit volume plus h. म्यू 0 की वैल्यू कितनी, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. m कितना दिया है, स्मॉल m 5 दिया है. वॉल्यूम कितना फाइंड किया, 10 पावर माइनस 6. प्लस h कितना दिया है, 5 इंटू 10 पावर 3. तो ये आएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, 5 इंटू 10 पावर 6 प्लस 5 इंटू 10 पावर 3. तो इसमें से 5 इंटू 10 पावर प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, राइट. 5 कॉमन, 10 पावर प्लस 3 कॉमन, तो 10 पावर प्लस 3 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे. ओके, तो दिस इज सिंपल. यू हैव टू जस्ट डू कैलकुलेशंस हियर. तो ये आपको मिल जाएगा 10 पावर माइनस 7 प्लस 3 10 पावर माइनस 4, ये 20 आ गया. 20 इंटू पाई इंटू 10 पावर माइनस 4, ये 1000 प्लस 1, 1001 मतलब रफली 1000 ही आ गया वो. तो रफली 1000 ही आ गया वो अप्रोक्सीमेटली, राइट. आप देखो 10 पावर माइनस 4, 10 पावर प्लस 3 और एक जीरो है. तो इसका मतलब ये आपका ओवरऑल सिर्फ 2 पाई बचने वाला है. 2 into pi is 3.14 मतलब 6.28 should be the answer. Option number B. So you should know basic formulas if you want to solve such questions. अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है तो ही आप ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो B is mu 0 mz plus h. mz is magnetic dipole moment per unit volume. आपको डायपोल मोमेंट दिया है, वॉल्यूम आपने फाइंड किया है, h आपको दिया है. म्यू 0 की वैल्यू 4.10 पर माइनस 7 होती है. जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व इट. तो इसीलिए मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स का चैप्टर पहले लिया था, क्योंकि टोटल 4 से 5 फॉर्मूला ही लगने वाले हैं हमको.
you will be able to do all the questions only depending on 4 to 5 formulas. Next question. तो ओवरऑल इस चैप्टर के 3 सेट्स है. पहला सेट खत्म हो गया, दूसरे सेट में अराउंड 5 क्वेश्चन है और तीसरे सेट में अराउंड 11 क्वेश्चन है. राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेट 2. A bar magnet of magnetic moment M1 is actually cut into 2 equal parts. If the 2 pieces are arranged perpendicular to each other, the resultant magnetic moment is M2. Then the value of M1 by M2 is, देखो ऐसा है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, just a minute. We have a bar magnet. Like this. Okay. अब इसको एक्चुअली कट किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली कट? कि यहां से कट किया ऐसा. राइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल कट. इसको आधा काट लिया यहां से. ओके, राइट. तो इसको आधा काटने के बाद यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. तो आपके पास, मैं काम करता हूं, आई विल शो बोथ सिचुएशंस. So ये initial situation है, and finally you cut the magnets actually, and then you arrange them perpendicularly. तो ये एक हो गया, एक पार्ट हो गया. दूसरा जो पार्ट है उसको आप पहले पार्ट के साथ परपेंडिकुलर रखने वाले हो. This is what they are trying to tell you. This is what they are telling you basically. Okay, right. तो ये आ गया आपका इनिशियल केस. ये आ गया आपका फाइनल केस. Right. If the 2 pieces are arranged perpendicular to each other, the resultant magnetic moment is M2. पहले केस में M1 magnetic moment था, दूसरे केस में M2 है. तो रेशियो पूछा है आपको M1 by M2. सो कैसे करेंगे? नाउ सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट M1 पूरे मैग्नेट का है. जब हमने 2 पीसेस में स्प्लिट कर दिया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट M डैश और इसका M डैश, और M डैश इज इक्वल टू M1 by 2. क्योंकि हम जब एक्चुअली 2 मैग्नेट्स को कट करते हैं एक्चुअली, तो वो 2 मैग्नेट्स का डायपोल मोमेंट हाफ और हाफ हो जाता है बेसिकली. तो the moments also get split up into half and half. आपने एक्चुअली 2 पीसेस कर दिए उसके. अगर आप इक्वेटोरियली काटते, ऐसा काटते अगर, तो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज होगा कि नहीं होगा वो आगे के एग्जांपल में हम देखेंगे. बट डेफिनेटली व्हेन यू कट इट लाइक दिस, एक्चुअली ईच पार्ट हैज हाफ एंड हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. राइट, तो हमारे पास अब 2 बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M1 by 2 M1 by 2 है. नाउ इफ यू रिमेंबर, जब आप इन 2 पीसेस को परपेंडिकुलर रखते हो, आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. नहीं याद है तो बता देता हूँ. लुक हियर, यू हैव ऑलरेडी डन दिस. तो जब आप 2 बार मैग्नेट्स को परपेंडिकुलर प्लेस करते हो, तो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज M by root 2. लेकिन याद रखना, गड़बड़ नहीं करना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है और हमने यहाँ पे इस रॉड को सिर्फ बेंड किया था,
हमने इसको एक्चुअली कट करके अलाइन नहीं किया था, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इन दिस क्वेश्चन इनिशियल इज m1, फिर हमने मैग्नेट को काट दिया, 2 पीसेस बना दिए, ईच पीस का m1/2 आ गया, ईच पीस का m1/2 आ गया. तो टोटल जब आप परपेंडिकुलरली अलाइन करोगे तो m2 विल बी √2 टाइम्स ऑफ m डैश. ये √2 टाइम्स ऑफ m डैश कहां से आया, तो मैंने आपको बताया कहां से आया. फिर भी नहीं पता होगा तो आई एम टेलिंग यू कि हियर you should see what is the distance between north pole and south pole of poles of a magnet. In any case, जब आप एक मैग्नेट को बेंड करके या फिर एक मैग्नेट को 2 पीस में काट के परपेंडिकुलर अरेंज करते हो, तो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज √2 टाइम्स ऑफ ईच पीस का कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, ईच पीस का. डायरेक्टली इनिशियल m1 नहीं लिख सकते आप, यहाँ नहीं लिख सकते. पिछले केस में लिख सक रहे थे, यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट जो केस था उसमें हमारे पास एक मैग्नेट था जिसका लेंथ L था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट M था. हमने सिर्फ बेंड किया था, हमने उसको 2 पीसेस में स्प्लिट नहीं किया था. यू आर जस्ट बेंडिंग. तो जस्ट बेंडिंग के केस में m2 विल बी √2 टाइम्स ऑफ m1, तो डायरेक्टली आता है वो, राइट. So you have to understand the difference between the two cases. So anyways, so √2 times of m dash, but m dash is m1/2. तो आपको m2 मिल गया √2 times of m1/2. करेक्ट, राइट. आपको क्या पूछा है, आपको रेशियो पूछा है ना, m1/m2. Therefore m1/m2 is equal to 2/√2. That is equal to √2. That is equal to √2. हो गया खत्म. ऑप्शन नंबर डी. तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. यू शुड नो कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू कट अ मैग्नेट एक्चुअली, व्हाट हैपेंस यू कट अ मैग्नेट इक्वेटोरियली, एंड देन व्हेन यू कट द मैग्नेट एक्चुअली एंड इफ यू अरेंज द 2 मैग्नेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबसे पहले तो ईच मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो देख लो, फिर परपेंडिकुलर लगाने के बाद क्या होता है ये पता होना चाहिए. ओके, so that's it. Next question, the SI unit of magnetic permeability is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल. मैंने अभी बताया आपको B is equal to μh, तो μ is equal to B/h. B is in Tesla, B is in Tesla, right, and h is in ampere per meter, but Tesla is Weber per meter square. तो ये पता होना चाहिए कि टेस्ला इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ. फ्लक्स, हाउ डू यू फाइंड फ्लक्स, यू से b बार डॉट ds बार, मतलब b इंटू a, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ऐसा बोलते हो आप. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, फ्लक्स अपॉन एरिया. फ्लक्स आप मेजर करते हो वेबर में, एरिया आप मेजर करते हो मीटर स्क्वायर में, राइट, करेक्ट. So this is something you should know. So you should know कि टेस्ला, इसको ही टेस्ला बोलते हैं आप. फ्लक्स is B into A, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स is E into A, मैग्नेटिक फ्लक्स is B into A. तो B is flux upon A, flux is in Weber, A is in मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही आप टेस्ला बोलते हो. तो वेबर पर मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर पर मीटर, कैंसल कैंसल. तो आपको मिल गया यहाँ पे, यू हैव दिस एज वेबर अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, राइट, करेक्ट. बट बाय डेफिनेशन वेबर इज V into S, okay, and voltage into current into S, time है मतलब basically. Okay, so this is ampere meter, but voltage upon current, what is voltage upon current, resistance है ना, मतलब ओहम, right.
सेकेंड मीटर। बट इफ यू रिमेंबर ओहम सेकेंड तो हमने इंडक्टेंस के केस में, इफ यू रिमेंबर जब हम इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो ओहम सेकेंड को हमने हेनरी बोला था, तो हेनरी पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे सॉल्व करोगे मैं बता देता हूँ आपको एक बार। बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बी क्या होता है, म्यू एच, म्यू क्या होता है बी बाई एच। बी आप मेजर करते हो टेस्ला में या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में, एक ही बात है। और एच आप मेजर करते हो एम्पियर पर मीटर में। और एच तो अभी कितनी बार हमने लिया है, एच 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 सो ऑन सो फोर्थ। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया वेबर एम्पियर मीटर। बट वेबर मैग्नेटिक फील्ड is basically Weber is volt second ampere meter, but volt by ampere is resistance, but resistance into time ohm second is nothing but Henry, so Henry per meter, option number C, done. तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन तो इजी था, you have to solve this in proper way. Next question, the relation between B, H and I in SI system is, ये तो अभी अभी हमने यूज किया था क्या हमने यूज, लुक हियर लिखा है क्या मैंने, B is mu0 mz plus H, mz is intensity of magnetization। मैंने तभी बताया था आपको, I told you कि आप mz लिखो या फिर आप mz की जगह पे I लिखो, is the same thing, it is the same thing। तो कहीं पे mz लिखते हैं कहीं पे I लिखते हैं, doesn't matter, ओके। तो यहाँ पे I बोला है तो mu0 h plus I, ऑप्शन नंबर सी। ये तो थियरी का क्वेश्चन है, तुमने डिराइव किया है ये, ओके। सो इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग, तो बहुत ही सिंपल सा टास्क था यहाँ पे, नथिंग एट ऑल, ओके। ऑलराइट देन, सो फॉर टुडे वी हैव डन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं एक क्विक रिवीजन ले लूंगा आज, जस्ट फॉर्मूलाज, क्योंकि क्या है इफ यू डोंट नो फॉर्मूलाज देन डिफिकल्ट। पहले ही क्वेश्चन में आपको पूछा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई या फिर एमजेड, है ना। तो आपको पता है ऑलरेडी कि इंटेंसिटी इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये पता ही है आपको, करेक्ट। तो बी तो आएगा ही आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट्स भी एम्पियर पर मीटर है, और क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट हियर। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपको वापस से मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको। अर्थ का फाइंड करना है, अर्थ को हमने स्फीयर ट्रीट किया, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। हियर आपको बी दिया है, आपको एच पूछा है, बी इक्वल टू म्यू एच होता है बाय द वे, तो ये बताना चाहिए, बी होता है आपका म्यू एच और म्यू होता है म्यू आर इंटू म्यू0 एच। लेकिन अर्थ के सराउंडिंग में तो फ्री स्पेस है ना, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए, है ना। बट यू कैन से म्यू आर इज 1, therefore you will have b equal to mu0 h, तो h is b upon mu0, b पता है, mu0 तो कांस्टेंट ही है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। यहाँ पे भी एक क्यूब दिया है आपको, ससेप्टिबिलिटी पूछा है, ससेप्टिबिलिटी बाय डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ h, मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, h को हम लोग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ओके। तो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो m पता है, h पता है, v पता है, दैट्स इट। टोरॉइड का केस मैंने बहुत अच्छे से दिया है, तो आई विल नॉट रिपीट दिस। यहाँ पे भी सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आई विल नॉट रिपीट दिस। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो कि जब आप एक्चुअली एक बार मैट्रिक को कट कर रहे हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है हाफ और हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। फिर जब आप दो पार्ट्स को परपेंडिकुलर प्लेस करते हो
तो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज √2 टाइम्स ऑफ द ईच, दोनों में से एक का m डैश, बट m डैश इज m1/2. दैट्स इट. ये तो अभी किया है, सो वी आर डन. एंड हियर दिस वाज ऑलरेडी फॉर्मूला. तो दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल हम लोग ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे. So we'll stop here for today.